हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्लास 12 के चैप्टर 5 को, जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग। और ये वीडियो हमारा है इस चैप्टर का पार्ट 3, राइट। तो अगर आप इसके पहले दोनों पार्ट नहीं देखे हैं अभी तक, तो आप जाइए और उन दोनों वीडियोस को पहले आप देख कर आइए, क्योंकि अगर वो दोनों वीडियोस आपको क्लियर नहीं हुई हैं तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जाइए और वो दोनों वीडियोस को देख कर आइए। आपको चीजें यहाँ तक और इस वीडियो के लास्ट तक अच्छे से क्लियर होने वाली है। लेकिन अगर आपने अभी तक देख लिया है तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? लाइक करो यार, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए, इसके अलावा मैं अब कोई अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, सीधे हम आते हैं पॉइंट पे कि इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम फाइल के अंदर कैसे अपने डेटा को लिख सकते हैं उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो क्या है वो? तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था रीडिंग ऑफ फाइल्स, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइटिंग ऑफ फाइल्स के बारे में। तो चलिए, राइटिंग ऑफ फाइल्स के बारे में जो हमारे पास दो फंक्शंस या मेथड्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या क्या होते हैं। तो पहला है हमारा, वो है राइट फंक्शन। तो इस राइट फंक्शन का इस्तेमाल करके हम अपने डेटा को उसके अंदर, उस फाइल के अंदर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसके आगे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे और इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और जो दूसरा फंक्शन है वो है हमारा यहाँ पर राइट लाइन्स, ठीक है। अब ये यहाँ पर ध्यान रहे कि जैसा हमने रीडिंग फाइल्स में 3 फंक्शंस पढ़े थे, रीड लाइन और रीड लाइन्स। तो जब हम राइटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं फाइल हैंडलिंग में, तो हमारे पास हमारे सिलेबस में सिर्फ यही 2 फंक्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर अब राइट लाइन नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और हमारे सिलेबस में ये 2 ही मेथड दिए गए हैं। तो चलिए अब सीधे इन दोनों फंक्शन का एक एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। और उसके बाद जैसे ही ये दोनों फंक्शन हमें क्लियर हो जाएगा, फिर हम थोड़ा उसके बाद समझेंगे अपेंडिंग फाइल्स के बारे में। यानी जो हमने फाइल में अपना डेटा पहले से था, उसमें और कुछ डेटा अपना कैसे ऐड कर सकते हैं, वो उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे राइट फंक्शन और राइट लाइन्स फंक्शन की। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा .py फाइल है, इसमें हम अपने प्रोग्राम को लिखने वाले हैं। और ये वाला जो राइट है, ये हमारा एक टेक्स्ट फाइल है, जिसके अंदर अगर मैं ओपन करता हूं तो यहां पर कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है। हम इसी टेक्स्ट फाइल में अपने डेटा को लिखने वाले हैं। और यहाँ पर आपको एक और फाइल दिख रही होगी बुक्स करके। तो इस बुक्स में हमारे पास पहले से ही यहाँ पर कुछ डेटा पड़ा हुआ है और हम अपना एक डेटा यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, जिसको हम अपेंडिंग बोलते हैं। तो वो वाला जो मेथड है उसको हम यहाँ पर अपेंड करने वाले हैं उस डेटा को। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर .py फाइल में अपने प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जैसा कि हम जानते हैं कि हमें किसी भी फाइल को लिखने के लिए, हमने फर्स्ट वीडियो में बात किया था कि हमें किसी भी फाइल में डेटा को लिखने के लिए सबसे पहले उसे ओपन करने की जरूरत पड़ती है। और उस ओपन का हमें एक रेफरेंस को सेट करना पड़ता है, यानी कि फाइल ऑब्जेक्ट नेम। तो फाइल ऑब्जेक्ट नेम जो है हमारा वो है फाइल, और इसके अंदर मैं स्टोर करूंगा ओपन फंक्शन को। और इस ओपन फंक्शन के अंदर जो हमारा फाइल का नाम था वो था write.txt, और इसको मैं यहां पर ओपन करना चाहूंगा कॉमा से सेपरेट करके। किस मोड में? W मोड में, यानी कि हम राइट मोड में फाइल को ओपन कर रहे हैं, राइट। अब सिंपल है, यहां पर आपको एक अपना डेटा लिखना है, जो भी चीज आप लिखना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहां पर एक स्ट्रिंग लिखना चाहता हूं उस फाइल के अंदर, जो कि होगा string 1। इसको मैं string 1 में स्टोर करूंगा। तो ये जो स्ट्रिंग होगा वो होगा मेरा यहां पर पाइथन, ओके। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, सपोज कि ये जो हमने यहां पर क्रिएट किया है स्ट्रिंग को, इसको हम अपने इस फाइल में ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल यहां पर लिखना है file.write, हमारा ये फंक्शन है जो कि हमने बात किया पीछे। और यहां पर इसके पैरेंथेसिस के अंदर आपको वो वैल्यू पास करनी है जिसको आप उस फाइल के अंदर लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर इस प्रोग्राम को यहीं तक छोड़ के रन करता हूं, तो आपको यहां पर मैं दिखा देता हूं कि ये प्रोग्राम रन हुआ और यहां पर कुछ एरर नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने अपना डेटा लिखा है उस फाइल के अंदर इस राइट फंक्शन की मदद से, तो ये जो स्ट्रिंग 1 है पाइथन, ये हमारे टेक्स्ट फाइल में
राइट कर दी गई है। तो चलिए उस फाइल को एक बार मैं आपको यहाँ पर खोल के दिखा देता हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है। अरे ये क्या हुआ? तो यहाँ पर हुआ ये कि अगर आपने पहला वीडियो ध्यान से देखा है पार्ट 1, तो वहां पर मैंने एक आपको लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताई थी जिसको कहते हैं क्लोजिंग ऑफ फाइल्स की। ठीक है, तो उस चीज को चलिए मैं आपको यहां पर बताता हूं कि यहां पर हुआ क्या। तो अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि फाइल डॉट क्लोज और ये हमारा मेथड होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूं तो यहां पर वापस कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब यह है कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही से रन हो चुका है। तो चलिए अब मैं अपने इस फाइल को ओपन करता हूं और आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रिंग था पाइथन वो यहां पर ऐड हो चुका है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहां पर एक और डेटा लिखना चाहता हूं, इस स्ट्रिंग को सपोज हम चेंज कर देते हैं, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, बिल्कुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सेव करके दोबारा से रन करूं, रन हुआ मतलब कोई एरर नहीं आया, बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये यहां पर इस फाइल में राइट कर दिया गया है पाइथन के द्वारा, जो कि हमने एक प्रोग्राम के थ्रू किया था। राइट, तो आई होप कि राइट फंक्शन का जो इस्तेमाल है वो आपको समझ आ गया होगा। तो अब ये तो हुआ कि हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया और इस स्ट्रिंग को हमने उस फाइल के अंदर राइट कर दिया। लेकिन अगर हमें ढेर सारे स्ट्रिंग्स को या फिर ढेर सारे किसी भी टाइप के मेथड्स को, नंबर्स को, स्ट्रिंग्स को, इंटीजर्स को, उन सबको ऐड करना है, अपने फाइल के अंदर राइट करना है, तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए सिंपल आपको यहां पर एक लिस्ट को क्रिएट करना होगा। ठीक है, और इस लिस्ट के अंदर सपोज मैं एक यहाँ पर स्ट्रिंग क्रिएट करना चाहता हूँ जो कि होगा पहला पाइथन। यहाँ पर मैं एक और स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा जो कि होगा हमारा, मान लेते हैं राइटिंग टू द फाइल्स। ओके, और इसी के अंदर मैं यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करके नेक्स्ट लाइन में लिखूँगा कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक और स्ट्रिंग में लाइक। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक बड़ा सा कुछ नंबर ले लेता हूँ और इसी के अंदर मैं यहाँ पर एक और 4 3 4 3 करके यहाँ पर एक स्ट्रिंग को ही क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये है हमारा वो लिस्ट, इतने सारे डेटा, यानी हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, हमारे पास 6 डेटा हैं। इन 6 को हमें उस फाइल में अपेंड करना है। चलिए उसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमने इस फाइल के अंदर हमारा ये डेटा है। ठीक है, तो अब जब हम ये वाला प्रोग्राम लिखने वाले हैं, जब मैं इसको सेव करके रन करूंगा, लेकिन इसको रन करने से पहले जो हमारा दूसरा मेथड था राइट लाइन्स, उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। और इस स्ट्रिंग 1 को मैं यहाँ पर LST कर दूंगा, क्योंकि हम इस LST को, ये जो हमने लिस्ट बनाई है यहाँ पर, उसको हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं इस फाइल में। तो उसके लिए आपको एक लिस्ट को ऐड करने के लिए हम ये राइट लाइन्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ लिस्ट को नहीं, यहाँ पर हम मल्टीपल लाइन्स को अगर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस राइट लाइन्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और हमने क्या किया यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए कि जो भी हमने डेटा लिखना था, मल्टीपल लाइन्स लिखने थे, हमने उसको एक लिस्ट के अंदर ही डाल दिया और एक अच्छा सा लिस्ट बना दिया और इसी को हम अपने फाइल के अंदर ऐड कर देंगे। अब मैं इसको सेव करूंगा, फिर रन करूंगा और यहां पर कोई एरर आया। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि टाइप एरर, राइट आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंट। ओके, तो यहां पर हमें ये कह रहा है कि ये जो चीजें हैं इसको हमें हटानी पड़ेगी। ओके, एक बार चलिए इसको हटा के देख लेते हैं कि क्या होता है। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूं, अब कोई एरर नहीं आया, बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एरर आया था, इसको जब हम अगला प्रोग्राम करेंगे वहां पर, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग वाले सीरीज में, तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि ये हम इंटीजर को कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अपने फाइल के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पर जो पूरा हमारा डेटा था वो स्ट्रिंग था, उसकी वजह से मिसमैच हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिए ये प्रोग्राम हमने रन कर लिया था। अब मैं आपको वो फाइल खोल के दिखाता हूं जिसमें हमने अपने डेटा को स्टोर किया और आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा पहले का डेटा था पाइथन ने उसको ओवरराइट कर दिया है, जो कि हमने अपने दूसरे वीडियो में समझा था।
पार्ट 2 में हमने यही समझा था ना, जब हमने फाइल एक्सेस मोड्स की बात की थी कि जब भी आप फाइल को W मोड में ओपन करते हैं तो पाइथन उस फाइल के अंदर के डेटा को ओवरराइट कर देता है, जैसा कि हमने यहाँ पर इसका लाइव एग्जाम्पल भी देख लिया। अब अगर यहाँ पे थोड़ा काफी ये बकवास सा लग रहा है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इस प्रोग्राम में मैं इस फाइल को पहले बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मैं सबके बाद एक एस्केप सीक्वेंस /n, जो कि आई होप सबको पता होगा, ठीक है। /n अगर किसी को नहीं पता तो मैं अब उनको बता दूं कि ये एक एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर है, जो कि मोस्टली हमने इस चैप्टर में भी बहुत ही ज़्यादा बात किया है, ठीक है। इसके बारे में हमने /n के बारे में। तो अब मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब जो प्रोग्राम है वो हमारा रन हो चुका है। अब चलिए उस फाइल को मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही हमने /n ऐड किया तो जो सारा डेटा था हमारा उस लिस्ट का वो यहाँ पर राइट कर दिया गया है और एक एक लाइन में है। तो आपको अगर एक एक लाइन में डेटा को लिखना है तो आपको एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करना होगा। आई होप कि ये जो दोनों फंक्शन थे राइट और राइट लाइंस, ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे और जो राइटिंग मेथड था वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो राइटिंग फाइल्स में हमारे पास 2 ही फंक्शन थे और ये 2 ही मेथड थे जिनको हम इस्तेमाल में लेते हैं और क्लास 12th में भी हमें इतना ही जानने की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं। चलिए अब बात करते हैं अपेंडिंग डेटा टू फाइल्स की, ठीक है। यानी अब मैं इसको यहाँ पर बंद कर दूंगा और ये इतना मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब हम काम करने वाले हैं इस बुक्स वाली फाइल में। तो इस बुक्स वाली फाइल में हमारे पास पहले से इतना सारा डेटा है, ठीक है। अब हम इस फाइल में अपना डेटा कुछ अपेंड करना चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो भी हमने डेटा लिखा है वो मिट जाए और पाइथन उसको ओवरराइट कर दे, जो कि हमने राइटिंग फंक्शन में देखा कि जो पाइथन है वो हम जब उसको W मोड में ओपन करते हैं तो पाइथन फाइल के अंदर के डेटा को ओवरराइट करके अपना नया वाला डेटा ऐड कर देता है, राइट कर देता है। तो हम नहीं चाहते कि ये जो मेरा इंपॉर्टेंट फाइल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है और मैं इसी फाइल में अपने डेटा को ऐड करना चाहता हूं। तो चलिए अब जो भी हम डेटा ऐड करने वाले हैं वो यहाँ पर एंड ऑफ फाइल के बाद ऐड होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर नीचे से स्टार्ट होगा। चलिए एक काम करते हैं, इसको देख ही लेते हैं। तो इस फाइल का नाम है यहाँ पर books.txt। ओके, मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा कि ओपन और ये था हमारा बुक्स, ठीक है, books.txt और यहाँ पर जो हमारा मोड है वो A हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा जो कि होगा string 1 और यहाँ पर मैं एक और बुक का नाम दूंगा जो कि होगा प्रीति अरोड़ा, ठीक है। तो इस प्रीति अरोड़ा बुक को हम अपने उस बुक्स वाले फाइल में ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पर लिखना है कि file.write और यहाँ पर ये हमारा फंक्शन है जिसकी मदद से हम डेटा को अपेंड करने वाले हैं। तो अब ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि राइट के लिए और अपेंड के लिए दोनों मेथड्स के लिए हमारे पास अलग अलग फंक्शन होंगे, बिल्कुल नहीं। दोनों के लिए सेम फंक्शन होते हैं, बस उनकी फंक्शनैलिटी चेंज हो जाती है मोड्स की वजह से। अब इस राइट फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग हम ऐड करने वाले हैं str1, इसको मैं यहाँ पर पास करूंगा और फिर उसके बाद मैं बिना फाइल को क्लोज किए हुए अगर इसको मैं सेव करके रन करता हूं तो भी मुझे यहाँ पर कोई एरर नहीं आया। तो क्या ये जो फाइल है हमने इसको अपेंड मोड में ओपन किया है, ये books.txt, तो क्या ये जो डेटा हमने यहाँ पर लिखा प्रीति अरोड़ा ये ऐड हो चुका होगा? चलिए एक काम करते हैं, देख ही लेते हैं, हमें वहां से पता लग जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी कहीं भी एक भी फाइल यानी कि जो भी हमने डेटा लिखा था वहां पर कोई भी डेटा ऐड नहीं हुआ है, अपेंड नहीं हुआ है। तो एक काम करते हैं, चलिए इस फाइल को मैं यहाँ पर क्लोज करना चाहूंगा और फिर उसके बाद मैं इसको रन करता हूं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो अच्छी तरीके से रन हो चुका है। तो क्या इस बार डेटा ऐड हुआ होगा? चलिए देख लेते हैं उसको भी। मैं वापस से इसको ओपन करूंगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एंड ऑफ फाइल के बाद नीचे प्रीति अरोड़ा लिखा हुआ आ रहा है और पाइथन ने इसमें ओवरराइट नहीं किया है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है नया डेटा को अपेंड करना चाहते हैं, आप अपने नए डेटा को लिखना चाहते हैं किसी फाइल के अंदर पुराने डेटा को स्टोर किए हुए, तो आपको अपेंड मेथड का इस्तेमाल करना है। आपको फाइल को अपेंड मोड में ओपन करना है।
राइट, भूल कर भी गलती से राइट मोड में ओपन नहीं करना है। सपोज अगर हमें इस प्रीति अरोड़ा का नेक्स्ट लाइन में ऐड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पर एक \n लगा देना है जो कि हमारा एस्केप सीक्वेंस है। मैंने इसको रन किया, कोई एरर नहीं। चलिए फाइल को चेक करते हैं क्या हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने प्रीति अरोड़ा यहाँ पर लिखा था वो भी एज इट इज है और जो हमने नया प्रीति अरोड़ा लिखा वो भी एज इट इज है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक बार तो हमने उस फाइल को जब रन किया तो वो जो डेटा था वो यहाँ पर अपेंड होके सेव हो चुका था, और इसके बाद जब हमने सेम प्रोग्राम को दूसरी बार रन किया \n लगा के, तो वो वाला डेटा भी हमारा यहाँ पर ऐड हो गया। अब अगर मैं इसी प्रोग्राम को यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, और अगर मैं सेम फाइल को, यही हमारा कोड है वो, अगर मैं इसी को दोबारा रन करता हूँ, कोई एरर नहीं आया। सेम अगर मैं फाइल को यहाँ पर ओपन करके देखता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरी बार हमारे पास यहाँ पर सेम लाइन में प्रीति अरोड़ा ऐड हो चुका है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि फाइल हर बार आपकी, अगर भले ही आप सेम प्रोग्राम को, जो भी आपने उस प्रोग्राम के अंदर डेटा लिखा है, और आप सेम प्रोग्राम को 10 बार रन करते हैं, तो आपका जो डेटा है वो बार बार रेप्लिकेट होता जाएगा और बार बार सेम डेटा ही प्रिंट होगा। सिमिलरली अगर आप मल्टीपल डेटा को ऐड करना चाहते हैं तो जैसा कि हमने राइट लाइन्स वाले फंक्शन का इस्तेमाल किया था, आप भी यहाँ पर राइट लाइन्स वाले फंक्शन का इस्तेमाल करके देखिए, और आपका जो लिस्ट में जो भी आपने डेटा स्टोर किया है वो सारी चीजें वहां पर अपेंड कर दी जाएंगी। अब यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मुझे स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर इसको लास्ट में रख रहा हूं। तो क्या है वो, चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी स्क्रीन पर कि हमारे पास यहाँ पर result.txt के नाम से कोई से भी फाइल नहीं है, नहीं यहाँ पर है, नहीं इन तीनों में है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा जहाँ पर कोई भी result.txt नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास एक result.txt फाइल क्रिएट हो जाएगी अपने आप। कैसे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ पर बंद करूंगा, और नहीं, एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा और इस बुक्स की जगह पर मैं यहाँ पर एक result.txt करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर w मोड में ओपन करना चाहूंगा। ओके, हमने क्या किया कि हमने एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ओपन किया, और उस ओपन फंक्शन में हमने उस फाइल का नाम दिया जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे सिस्टम में। ओके, और उसको मैंने w मोड में ओपन किया है। तो जैसा कि मैंने आपको पार्ट 2 वाले वीडियो में बताया था कि अगर आप फाइल को w मोड में ओपन करते हैं और अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं होती तो पाइथन जो है आपको वो सेम नाम से एक नया फाइल बना के रिपोर्ट करेगा, और उसके साथ ही आपने जो भी आगे का प्रोग्राम लिखा होगा, आपने कुछ डेटा अपेंड करने के लिए या ऐड करने के लिए, राइट करने के लिए जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, पाइथन वो उन इंस्ट्रक्शंस को उस फाइल के अंदर ऐड कर देगा। हमने जाना कि result.txt नाम से कोई भी फाइल नहीं होती। ओके, चलिए अब अगर मैं यहाँ पर इसको सेव करके रन करता हूँ तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आया, मतलब जो हमारा प्रोग्राम है वो काफी सही तरीके से काम कर रहा है। अब चलिए मैं इसको बंद करूंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक रिजल्ट नाम से एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, और इस फाइल के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रीति अरोड़ा भी लिखा गया है। अब ये जो गैप है ये \n वाला आ रहा है, जो कि हमने इस प्रीति अरोड़ा के यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया था। ये \n जो है ये उसका डेटा हमारे पास यहाँ पर आ रहा था। तो राइटिंग फंक्शन के रिलेटेड जो भी चीजें थी, आई होप वो आपको क्लियर हो गई होंगी। बस इस चैप्टर में हमारे पास इतना ही था। अब कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स हैं जो कि हम अपने प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग वाली सीरीज में करेंगे, और एकदम खतरनाक लेवल के यहाँ से आपको प्रोग्राम्स आएंगे। लेकिन अगर आपको ये चीजें क्लियर हैं, अगर आपको फंक्शन और लाइब्रेरी वाला चैप्टर क्लियर है और ये वाला भी क्लियर है अभी तक जितना हमने पढ़ा है, तो मैं आपको बेट लगाता हूं कि इस चैप्टर से आपको 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और वो 4 मार्क आप यूं चुटकी बजा के कर पाएंगे। ओके, तो बस आज की वीडियो में बस इतनी सी चीजें थी जो कि आई होप कि मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज छूट जाती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। इसके बाद भी हमारे पास एक वीडियो है जिसमें कि हम रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ के बारे में जानेंगे, वो भी एक छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा और हम अपने चैप्टर 5 से भी डन हो जाएंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना डेटा स्ट्रक्चर वाला चैप्टर। लेकिन इसके पैरेलल हमें और भी ढेर सारे प्रोग्राम करने हैं इस चैप्टर से, जो कि पैरेलली चलते रहेंगे हमारे प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग वाली सीरीज में।
तो आई होप कि आपको आज की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय। किसी की नहीं सुनने का, आज के बाद किसी की नहीं सुनने का, यहां से सुनने का महाकाल के आशीर्वाद से। दबा के लाइक और शेयर ठोक के जाइए। मात्र 70-80 लौंडा दूर है भाई कसम महाकाल की।